हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको हाइब्रिड कार के बारे में डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा हाइब्रिड कार होता क्या है। उसके बाद मैं आपको हाइब्रिड कार के टाइप्स के बारे में बताऊंगा, जहां पे मैं आपको सीरीज हाइब्रिड कार और पैरेलल हाइब्रिड कार के वर्किंग के बारे में डिटेल में बताऊंगा। इसके बाद मैं आपको डिग्री ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताऊंगा और आखिरी में आपको हाइब्रिड कार के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को इन तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कर दे और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हाइब्रिड व्हीकल वो गाड़ी होती है जिसको पावर दो या फिर दो से ज़्यादा सोर्सेस से मिलता है। जैसे हाइब्रिड कार में एक इंटरनल कंबशन इंजन लगा हुआ होता है और एक इलेक्ट्रिक मोटर लगा हुआ होता है। और हाइब्रिड कार को पावर इंटरनल कंबशन इंजन से भी मिलता है और इलेक्ट्रिक मोटर से भी मिलता है। और हाइब्रिड कार सिर्फ इंटरनल कंबशन इंजन पे भी चल सकती है और सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर पे भी चल सकती है और इन दोनों को कंबाइंड करके भी चल सकती है। तो ये होता है हाइब्रिड कार। अब फ्रेंड्स, हाइब्रिड कार दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है सीरीज हाइब्रिड कार और दूसरा होता है पैरेलल हाइब्रिड कार। सबसे पहले हम लोग सीरीज हाइब्रिड कार की बात करते हैं। सीरीज हाइब्रिड कार के कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो जो फ्यूल टैंक होता है वो इंटरनल कंबशन इंजन के साथ कनेक्टेड होता है। इंटरनल कंबशन इंजन जनरेटर के साथ कनेक्टेड होता है और जनरेटर पावर बस कंट्रोलर के साथ कनेक्टेड होता है। और ये जो पावर बस कंट्रोलर होता है वो एक कंप्यूटर होता है जो कि ये डिसाइड करता है कि पावर को कहाँ भेजना है, क्योंकि इसके साथ मोटर और बैटरी दोनों ही कनेक्टेड होता है। और जो इंजन पावर प्रोड्यूस करता है वो पावर इस पावर बस कंट्रोलर तक आता है, जो कि ये फर्दर बैटरी को भेजता है, जिससे बैटरी चार्ज होती है। अब फ्रेंड्स, जब हाइब्रिड कार फ्यूल मोड में चल रही होती है उस टाइम पे जो इंटरनल कंबशन इंजन है वो पावर प्रोड्यूस करता है। वैसे आईसी इंजन कैसे पावर प्रोड्यूस करता है, अगर आप ये जानना चाहते हो तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जैसे ही आईसी इंजन पावर को प्रोड्यूस करता है तो वो इसे फर्दर आगे जनरेटर में भेज देता है। अब जो जनरेटर है वो इस पावर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है और फर्दर आगे जो पावर बस कंट्रोलर है वहां पे भेजता है। अब चूंकि गाड़ी फ्यूल मोड में चल रही है तो जो पावर बस कंट्रोलर है वो जनरेटर के द्वारा भेजे हुए इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फर्दर आगे मोटर में भेज देता है। मोटर की वजह से क्या होता है कि जो गाड़ी का ड्राइव व्हील है उसको पावर मिल जाता है और गाड़ी आगे बढ़ जाती है। इसके साथ ही जो पावर बस कंट्रोलर है, अगर उसको गाड़ी के ड्राइविंग कंडीशन के हिसाब से ज़्यादा पावर मिलेगा तो वो क्या करता है कि इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फर्दर बैटरी में भी भेजते जाता है और बैटरी इससे चार्ज होते जाती है। अब फ्रेंड्स, जैसे ही हम लोग हाइब्रिड कार को बैटरी मोड में लेके आते हैं तो उससे क्या होता है कि एक तो इंजन का रनिंग बंद हो जाता है। इसके साथ ही उस टाइम पे इंजन से कोई भी पावर बस कंट्रोलर को नहीं मिलता है। अब बैटरी मोड में बैटरी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाता है पावर बस कंट्रोलर को, उसके बाद पावर बस कंट्रोलर से जाता है मोटर से और मोटर से फिर क्या होता है ड्राइविंग व्हील को पावर मिलता है और गाड़ी चलती है। तो इस तरह से जो सीरीज हाइब्रिड कार है उसमें बैटरी मोड और फ्यूल मोड काम करता है। अब फ्रेंड्स, सीरीज हाइब्रिड कार के बारे में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्या होता है कि जो इंजन है वो चाहे गाड़ी किसी भी स्पीड में चल रही हो, स्लो चल रही हो, हाई स्पीड में चल रही हो, जो इंजन है वो फुल एफिशिएंसी पे काम करता है, फुल थ्रॉटल के साथ काम करता है और फुल पावर से जो पावर है वो जनरेट करते रहता है। अब यहाँ पे ये होता है कि जब इंजन जो है वो जो गाड़ी है अगर वो खड़ी भी हो उस टाइम पे भी इंजन जो है वो पावर प्रोड्यूस करते रहता है और वो पावर बैटरी को चार्ज करने में यूज होते रहता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बैटरी एक तो इंजन से जो हमारा पावर आ रहा है उससे चार्ज हो रहा है। इसके साथ ही जैसे कि हम लोग अपने गाड़ी में पेट्रोल और डीजल डलाते हैं उस तरह से बैटरी को भी चार्ज कर सकते हैं। और तीसरा यहाँ पे क्या होता है कि जो मोटर है वो एज अ जनरेटर भी काम करता है। तब काम करता है जब हम लोग गाड़ी में ब्रेक को अप्लाई करते हैं और उस ब्रेकिंग इफेक्ट के साथ क्या होता है कि वो जो हमारा मोटर है वो बैटरी को चार्ज करने के लिए उस ब्रेकिंग फोर्स को भी यूज करता है। तो ये सब फायदे होते हैं सीरीज हाइब्रिड कार के। लेकिन यहाँ पे नुकसान ये है कि जो सीरीज हाइब्रिड कार होता है वहाँ पे जब हम लोग मोड को चेंज करते हैं, यानी कि बैटरी से फ्यूल में आते हैं या फ्यूल से बैटरी में आते हैं, उस टाइम पे जो एनर्जी का कन्वर्जन है यानी कि जो एनर्जी का वेस्टेज है वो ज़्यादा होता है।
नेक्स्ट है पैरेलल हाइब्रिड कार। सबसे पहले हम लोग पैरेलल हाइब्रिड कार के कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो जो फ्यूल टैंक है वो इंजन से कनेक्टेड होता है और इंजन फर्दर आगे ट्रांसमिशन से कनेक्टेड होता है। वहीं दूसरी तरफ एक और पैरेलल लाइन होता है जहां पे बैटरी मोटर के साथ कनेक्टेड होता है और मोटर आगे जाके ट्रांसमिशन के साथ कनेक्टेड होता है। यहाँ पे जनरेटर का यूज नहीं किया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो बैटरी है वो दो तरह से चार्ज होती है। एक तो या तो हम लोग उसे बाहर से एक्सटर्नल सोर्स से चार्ज कर ले, वहीं दूसरी तरफ जब हम लोग ब्रेक को अप्लाई करते हैं तो मोटर जनरेटर में कन्वर्ट होता है और ये मोटर बैटरी को चार्ज करता है। अब फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब फ्यूल मोड में गाड़ी चल रही होती है तो सीधा इंजन पावर प्रोड्यूस करता है और ट्रांसमिशन को भेजता है और गाड़ी चलती है। वहीं दूसरी तरफ जो हमारा बैटरी मोड है वहां पे क्या होता है कि बैटरी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो मोटर को भेजती है और मोटर ट्रांसमिशन को भेजता है। और ये सब कुछ डिसाइड करता है माइक्रो कंट्रोलर, जिसे पावर कंट्रोलर भी कहते हैं। और वो डिसाइड करता है कि इंजन की यानी गाड़ी के स्पीड के हिसाब से कब फ्यूल मोड को ऑन करना है और कब बैटरी मोड को ऑन करना है और कब इन दोनों को कंबाइन करके पावर को भेजना है। क्योंकि फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब लो स्पीड में गाड़ी चल रही होती है, जो सिटी का कंडीशन होता है, वहाँ पे जो माइक्रो कंट्रोलर है वो बैटरी मोड को ऑन रखता है। जब हम लोग हाईवे वगैरह में गाड़ी को चला रहे होते हैं उस टाइम पे क्या होता है कि फ्यूल मोड ऑन रहता है। और जब हाई स्पीड मतलब फुल स्पीड पे गाड़ी चल रही होती है उस टाइम पे ये माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है कि इन दोनों ही जो मोड है उसे ऑन कर देता है और इन दोनों से ही पावर ट्रांसमिशन को मिलता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हाइब्रिड जो हमारा पैरेलल हाइब्रिड कार है वो काम करती है। फ्रेंड्स, हाइब्रिड कार से जुड़ा हुआ एक टर्म है डिग्री ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। और ये जो डिग्री ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है वो हाइब्रिड कार के चलते वक्त इंटरनल कंबशन इंजन का क्या रोल है उसके ऊपर में डिपेंड करता है। अब फ्रेंड्स, अगर कोई हाइब्रिड कार चलते वक्त पूरी तरह से इंटरनल कंबशन इंजन से मिलने वाले पावर के ऊपर चलती है तो उस टाइम पे जो डिग्री ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है वो जीरो होगा। अब जैसे जैसे जो इंटरनल कंबशन इंजन उसका रोल कम होते जाएगा और बैटरी का रोल बढ़ते जाएगा तो डिग्री ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है वो भी बढ़ते जाएगा। और जब एक हाइब्रिड कार पूरी तरह से बैटरी के द्वारा मिलने वाले पावर से चलती है तो उस टाइम पे जो डिग्री ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है वो सबसे हाईएस्ट होगा और वो होगा फुल्ली हाइब्रिड स्टेज। अब फ्रेंड्स, जब डिग्री ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है वो सबसे ज़्यादा होता है तो उस टाइम पे यानी कि जब हमारा डिग्री ऑफ हाइब्रिड वाला पोजीशन होता है उस टाइम पे एक हाइब्रिड कार है उसका माइलेज जो है वो मैक्सिमम होगा, वो सबसे बेहतर होगा। अब डिग्री ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से जो हाइब्रिड कार है वो चार तरह की होती है। पहला है माइल्ड और माइक्रो हाइब्रिड कार्स, दूसरा है मीडियम हाइब्रिड कार्स, तीसरा है स्ट्रॉन्ग और फुल्ली हाइब्रिड कार्स और चौथा है प्लग इन हाइब्रिड कार्स। फ्रेंड्स, आइए अब हाइब्रिड कार के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो पेट्रोल और डीजल कार्स के मुकाबले हाइब्रिड कार कम पॉल्यूशन फैलाती है। इसके साथ ही यहाँ पे रीजनरेटिव ब्रेकिंग के थ्रू बैटरी को चार्ज किया जाता है जिसके वजह से एनर्जी भी सेव होती है। इसके साथ ही जो हाइब्रिड गाड़ियाँ होती है वो इलेक्ट्रिक कार्स के मुकाबले लॉन्गर रेंज की होती है। हाइब्रिड कार्स में मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स आसानी से अडैप्ट किया जा सकता है। इसके साथ ही जो हाइब्रिड गाड़ियां होती है वो जो बड़े बड़े बैटरी हो या फिर पेट्रोल और डीजल जैसे फॉसिल फ्यूल्स है उनके ऊपर में जो डिपेंडेंसी थी उसे कम कर दिया है। हाइब्रिड कार में पेट्रोल और डीजल इंजन गाड़ियों के मुकाबले ज़्यादा छोटा इंटरनल कंबशन इंजन होता है जो कि ज़्यादा एफिशिएंट होता है और ज़्यादा माइलेज को प्रोवाइड कराता है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो जो हाइब्रिड कार का जो इलेक्ट्रिक ड्राइव रेंज है वो कम होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक मोड में हम लोग हाइब्रिड कार को बहुत दूर तक नहीं चला सकते हैं। अगला जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि जो हाइब्रिड कार है उनका प्राइस ज़्यादा होता है, वो कॉस्टली होते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो हाइब्रिड कार है वहाँ पे बहुत सारे अलग से एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स यूज़ करने पड़ते हैं जैसे कि मोटर, जनरेटर, बैटरीज। तो इससे क्या होता है कि जो हाइब्रिड गाड़ियाँ होती है उनका वेट पेट्रोल और डीजल इंजन वाली गाड़ियों के मुकाबले ज़्यादा होता है। टॉप 10 हाइब्रिड कार्स की बात करें तो 10 नंबर पे है सुबारू XV E बॉक्सर, 9 नंबर पे है BMW 225 XEI परफॉर्मेंस, 8 नंबर पे है किया नाइरो, 7 नंबर पे है सुजुकी इग्नाइस 1.2 SHVS, 6 नंबर पे है लेक्सस UX, 5 नंबर पे है मिनी कंट्रीमैन कूपर SE ऑल 4, 4 नंबर पे है टोयोटा प्रियोस, 3 नंबर पे है वोल्क्सवैगन गोल्फ
MK8, 2 नंबर पे है Hyundai Ioniq प्लग इन हाइब्रिड और 1 नंबर पे है टोयोटा कॉर्लिया। फ्रेंड्स, आई एम श्योर आज की इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप हाइब्रिड कार के बारे में डिटेल में अच्छी तरह से जान गए होंगे। तो फ्रेंड्स, हाइब्रिड कार के ऊपर में अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। वीडियो के बारे में और चैनल के बारे में अपनी राय आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। मिलते अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।